brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। जरा सोचिए, आधी रात का सन्नाटा, चारों तरफ खामोशी और बस दूर कहीं रेल की पटरियों पर आती हुई ट्रेन की हल्की सी आवाज अचानक इस खामोशी को चीर देती है और एक औरत की चीख। सवाल उठता है, आखिर कौन थी वो औरत और क्यों पटरियों पर उसकी ये दर्दनाक चीख गूंज उठी? किसने उसे इस हाल तक पहुंचाया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो बच पाई? आगरा का शाहगंज इलाका दिन में भीड़ भाड़ वाला, लेकिन रात होते ही सन्नाटे से भर जाता है। लोग जल्दी घरों में दुबक जाते हैं, पर उस रात ईदगाह पुल के नीचे जो हुआ उसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। कहते हैं ना, वैवाहिक रिश्ते 7 फेरों की कस्में और वचने होते हैं, लेकिन जब यही रिश्ते टूटने लगते हैं तो सबसे पहले टूटती है इंसानियत और फिर प्यार की जगह नफरत ले लेती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक पति पत्नी का झगड़ा इतना खौफनाक भी हो सकता है कि बात सीधे जान लेने तक पहुंच जाए? बुधवार की देर रात ठीक इसी सवाल का जवाब शहर के एक पुल पर मिला। राहगीरों की आंखों के सामने जो नजारा आया उसने उनके होश फाख्ता कर दिए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक साधारण सा झगड़ा इतना हिंसक मोड़ ले लेगा। जिस औरत की चीखें उस रात रेल की पटरियों पर गूंज रही थी, उसकी कहानी सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, क्योंकि ये सिर्फ एक औरत की चीख नहीं थी, ये उस भरोसे की चीख थी जो एक पत्नी ने अपने पति पर किया था और जिसे कुछ ही सेकंड में चकनाचूर कर दिया गया। कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस वारदात के बाद जो कुछ हुआ वो और भी चौंकाने वाला है। दरअसल राहगीरों ने जैसे ही सच्चाई देखी, पूरी चीज अपनी आंखों से देखी, तो पूरा इलाका एक गवाह बन गया। खून से लथपथ जमीन पर एक औरत तड़प रही थी और दूसरी तरफ एक शख्स भीड़ के हत्थे चढ़ चुका था। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्यों, किस वजह से, कैसे? क्या यह वारदात अचानक गुस्से का नतीजा थी या इसके पीछे कोई पुरानी कड़वाहट छिपी हुई थी और उस औरत की जिंदगी बच पाई या नहीं? या फिर उस रात की चीखें हमेशा के लिए खामोश हो गई? आज हम आपको बताएंगे उस रात की पूरी दास्तान, पुल से लेकर पटरियों तक, अस्पताल से लेकर पुलिस कस्टडी तक, हर वो लम्हा जिसने इस कहानी को एक खौफनाक मोड़ दिया। तैयार रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक आगरा की नॉर्मल घटना नहीं है पति पत्नी की बीच लड़ाई झगड़े की। ये उस रिश्ते का आईना है जिसमें प्यार के नाम पर धोखा, वादों के नाम पर जुल्म और भरोसे के नाम पर खून बहा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आपको कई ऐसी चीजें पता चलने वाली हैं जो आपको हैरत में डाल देंगी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम, आप देख रहे हैं क्राइम तक। आगरा से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां पति पत्नी के झगड़े ने ऐसा रूप ले लिया कि लोग दंग रह गए। बुधवार देर रात शाहगंज इलाके के ईदगाह पुल पर एक शख्स ने गुस्से में अपनी पत्नी को करीब 20 फीट ऊंचे पुल से नीचे रेलवे ट्रैक पर धक्का दे दिया। जैसे ही पत्नी नीचे गिरी, आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। कुछ राहगीरों ने तुरंत तत्परता दिखाई और आरोपी पति को दबोच लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। बाद में पुलिस को बुलाकर उसे उनके हवाले कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम कुलदीप है, जो जूता फैक्ट्री में काम करता है। 3 साल पहले इसकी शादी चंचल से हुई थी। 1.5 साल की एक बेटी भी है, लेकिन शादी के बाद से ही दोनों के जो रिश्ते हैं उनमें खटास बनी हुई थी। करीब 1.25 महीने पहले चंचल मायके चली गई थी और बुधवार रात कुलदीप उसे मायके से अपने घर वापस लेने गया था। रास्ते में ईदगाह पुल पर दोनों के बीच में फिर से झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर कुलदीप ने पत्नी को पुल से नीचे धक्का दे दिया। चंचल बुरी तरह जो है घायल हो गई। लोगों ने उसे तुरंत ट्रक से उठाकर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, क्योंकि उसे कई जगह गहरी चोट आई है और काफी खून बह चुका था। फिलहाल आरोपी जो पति है पुलिस कस्टडी में है और उससे पूछताछ चल रही है, जबकि जो घायल पत्नी है वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में कह सकते हैं कि जूझ रही है। सोचिए, 20 फीट ऊंचे पुल से नीचे ट्रैक पर फेंका गया तो मकसद साफ था कि उसकी हत्या करनी है और पति ने इसी वजह से, यानी कुलदीप ने इसी वजह से उसे ऊपर से नीचे फेंका था ताकि वो मर जाए, उसकी मौत हो जाए। लेकिन वहां पर मौजूद राहगीरों ने अपनी तत्परता दिखाई, आरोपी पति कुलदीप को पकड़ा ही पकड़ा, साथ ही साथ चंचल की जान बचाई और उसे अस्पताल भेजा, पुलिस को बुलाया। फिलहाल इस पूरे केस में यही कहानी है कि अभी जो आरोपी पति है कुलदीप पुलिस की गिरफ्त में है।
पत्नी चंचल का इलाज चल रहा है। लेकिन इस खूनी रिश्ते के ऊपर, इस शादीशुदा जिंदगी में जो कड़वाहट आई है, इसके ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।